मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि हाइपोटेंशन का क्या इलाज है। हमारा बीपी जब कम हो जाता है तो हम क्या इलाज ऐसा है जो घर में कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हमारा ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर के नीचे आ जाता है, जिस ब्लड प्रेशर पे हमारे अंगों को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो उस ब्लड प्रेशर को हम ये कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मतलब कि हाइपोटेंशन हो गया है, यानी कि शॉक की कंडीशन हो गई है। तो होता क्या है कि हमारे अंगों में खराबी आने लगती है, जिसकी वजह से उसका इलाज करना नितांत आवश्यक हो जाता है। बेसिकली जो हाइपोटेंशन है, इसके हम कॉजेज़ देखते हैं कि ये किन किन कारणों से ये होता है। बेसिकली इसका जो मुख्य कारण है, एक तो ये हो गया हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन पावर घट जाए, जनरली जो कि सीएचएफ में होता है, जिसमें होता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है और हमें हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हार्ट अटैक की कंडीशंस में रेगुलर लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की कंडीशन में ऐसा होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक है, जैसे कि कोई हम मेडिसिन खाते हैं, कोई दवाई खाते हैं, उससे उससे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जो कि शॉक की कंडीशन को डेवलप करता है। उसके बाद सेप्टिक शॉक, हमारे शरीर में अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो भी हमें शॉक की कंडीशन हो जाती है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी गिर जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, मतलब कि कई बार हम बैठ के खड़े होते हैं या लेटे रहते हैं काफ़ी समय देर तक, उसके बाद अचानक खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन। न्यूरोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में जो शॉक हो जाता है उसको न्यूरोलॉजिकल शॉक कहते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक, वो शॉक जिसमें हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, उसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। उसका हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में एक तो ये होता है कि हमारा ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, यानी कि या हमें कोई ब्लीडिंग हो जाए, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, हमारे शरीर से ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, शॉक की स्थिति डेवलप हो जाएगी। अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गया, हमें लूज मोशन है, वोमिटिंग है, इसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग है, इसकी वजह से हमारे बॉडी से पानी जो है निकल जाता है। पानी निकलने की वजह से जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से हमारे बॉडी में जो प्रेशर है बॉडी का वो घट जाता है। तो ये हमारे कॉजेज़ रहे लो ब्लड प्रेशर के। अभी हमें ट्रीटमेंट घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो इमरजेंसी हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन इसमें जो मुख्य एक कॉज है उसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं, जैसे कि जो बहुत कॉमनली होता है, जैसे लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, जिसमें कि नॉर्मली वाटर लॉस होता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, मतलब हाइड्रेशन का मतलब पानी, डी मतलब निकल जाना, शरीर के अंदर से जब पानी निकल जाता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे, रिहाइड्रेशन, मतलब शरीर को हम पानी प्रोवाइड कर देंगे, उसको हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। रिहाइड्रेशन के लिए जनरली हमारे पास ORS अवेलेबल है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, जिसको पीने से हमारे बॉडी में जो फ्लूइड लॉस है, जो लिक्विड का हमारा लॉस है वो कंपनसेट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, वो मार्केट में मिलता है, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ में मिलता है। जनरली 1 लीटर में उसको उस पाउडर को घोल के बनाना होता है और उसको पीना होता है। जनरली पाउच पे लिखा होता है कि वो कितने पानी में उसको डिज़ोल्व करें। पानी को बेसिकली उबाल के ठंडा कर लेना चाहिए और उस पानी में उसको डिज़ोल्व करके जो कंसंट्रेशन वो उस पर लिखा हो, जितने पानी में मिला के लेना, उसी हिसाब से उसको पानी में मिला के, जनरली जो पाउच होते हैं 1 लीटर पानी में उसको घोल के बनाना होता है और उसको पीना होता है अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन। और बहुत सारे अभी बने बनाए लिक्विड भी, ORS लिक्विड्स भी आ रहे हैं, जिसको आप रेडीमेड लेके तुरंत उसको पी सकते हैं, जिसको आपको घोलने बनाने की दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा रिहाइड्रेशन के लिए। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन है तो आपको IV ड्रिप के द्वारा जो फ्लूइड्स हैं वो देने होते हैं, जो कि आपको हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है, हॉस्पिटल में ही दिए जा सकते हैं। इसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे लोग
मिस कॉन्सेप्शन में या कन्फ्यूज़न में, या उनको पता नहीं होता, वो करते क्या हैं कि वो ले आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स पाउडर। बहुत सारे मार्केट में पाउडर आते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं। उनको लगता है कि इससे हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो पूरा हो जाएगा, जबकि होता क्या है, ये उल्टा फिनोमेना हो जाता है। जब आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, मतलब ग्लूकोज लेते हैं, तो होता क्या है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और ब्लड से वाटर को खींच के आंतों में ले आता है, जिसकी वजह से हमें और डिहाइड्रेशन की संभावना हो जाती है। मतलब हमें डिहाइड्रेशन और होने की संभावना रहती है। इस वजह से हम क्या करें, एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। लें क्या, उसकी जगह पे हमें ORS लेना चाहिए। ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। आप स्पेशली याद रखें, ORS के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ न लें कि जो आपके लिए फ्रूटफुल ना हो। हाँ, आप शिकंजी घर में बना के पी सकते हैं, नमक, नींबू और चीनी का घोल बना के पी सकते हैं। अगर आपको ORS अवेलेबल नहीं होता है तो देखिए, ORS का जो कंसंट्रेशन है, एक कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन होता है। अगर आप घर में बनाएंगे तो उतना कैलकुलेशन आपका बढ़िया नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल ORS नहीं है तो आप निश्चित रूप से ये सॉल्यूशन ले सकते हैं, शिकंजी वाला नमक नींबू पानी का। तो ये मेज़र आप घर पे करें। अगर ब्लड प्रेशर किसी का कम है तो उसको आप खड़े होके या बैठा के ना रखें, उसको लेटा दें और उसके पैरों के साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर दें, ताकि जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई जो है उसको ब्रेन में मिल जाए, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए। अगर लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो आपको एक्सेसिव वोमिटिंग, हेडेक, नोजिया और आपको स्वेटिंग, वर्टाइगो ये सब होगा। तो इससे बचने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए, लिटा के रखना चाहिए और पैरों पे जो है, पैरों के साइड से 2 ईंटें लगा के आप बेड पे रख सकते हैं, या पैरों के नीचे तकिया लगा के एलिवेट कर सकते हैं। तो जो आपका ब्लड है, ब्लड की सप्लाई ब्रेन को मिलती रहेगी। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मीनवाइल आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करें, तुरंत ही ले जाएं, इमरजेंसी की कंडीशन है। देखिए, बहुत सारी जो कंडीशंस हैं हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर की, वो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उसमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, घर पे इलाज नहीं करना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट जो आपका डिहाइड्रेशन है, वो घर पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन से, क्योंकि उसका आपको कारण पता है कि हमें उल्टी हो रही है, इस वजह से पानी की कमी हो सकती है। तो पहले से सजग रहें। जितना आपको उल्टी हो या जितना डायरिया हो, जितना पानी का लॉस हो, उतना जो है आप ORS आप लीजिए, ताकि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे अंग सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। आप अगर किसी को डिहाइड्रेशन की संभावना है तो वो यूरिन आउटपुट ज़रूर ऑब्जर्व करे कि उसको पेशाब कब हुआ था। अगर पेशाब आपको हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रेशन आपका लगभग ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर की कंडीशन लगभग ठीक है। अगर आपको पेशाब नहीं आ पा रहा है सही ढंग से, या आपको पेशाब किए बहुत लंबा समय हो गया, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसका मतलब है कि प्रेशर आपका ब्लड का कम हो रहा है, जिसकी वजह से गुर्दों में ब्लड का प्रॉपर प्रेशर न होने की वजह से यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ताकि आपका डॉक्टर आपका इलाज सही ढंग से कर सके। तो ये रहा आपका डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट, जो कि आपको घर पे करना चाहिए। आप घर पे कर सकते हैं और उसके बाद अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। आज का हमारा ये टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।